जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम, अपने स्टाफ और अपने अदारे के बिहाफ पे इस प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड नेविगेशन पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं जब अपनी टीम और स्टाफ की बात करता हूँ तो उसमें हमारा एचआर का, हमारी अकाउंटिंग एंड फिनांस का, मैनेजमेंट और पर्टिकुलरली जो हमारी मीडिया की टीम है, जो शबाना रोज़ मेहनत करके हमारी प्रोडक्ट को जो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं स्टूडियो के अंदर, इस रिकॉर्डिंग के बाद एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है। वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करके एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपके सामने पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दयानतदारी नहीं होगी अगर मैं उनको क्रेडिट ना दूँ, अगर उनको एक्नॉलेज ना करूँ। उनकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे प्रोसेस और इस पूरे काम के अंदर। आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन है। जब हम वो इसी क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म का पार्ट है, जब हम कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो उसके बाद हमने उसका डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्शन के बाद फिर उस इंफॉर्मेशन को हम वैलिडेट भी करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कोशिश करते हैं आपके पास ना जाए जो वैलिड ना हो, जो मुसद्दका ना हो, जो सच ना हो। तो गोया एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करके आपके सामने पेश करते हैं। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, बल्कि मैंने जब ये पूरा प्रोसेस कर रहा था तो मेरी टीम के कुछ मेंबर्स ने ये भी मुझे हुक्म दिया कि आपके सामने इस पूरे प्रोसेस का छोटा सा खदो खाल पेश कर दूँ, उसकी छोटी सी तरतीब या शक्ल आपके सामने पेश कर दूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इसमें एक तो लर्निंग भी है, हमारे अपने अदारे की फंक्शनैलिटी की भी डिस्क्रिप्शन है, और दूसरा जो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है उसकी वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी के अतबार से भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगी। अपनी आसानी के लिए और आपकी भी आसानी के लिए हमने अपने टॉपिक को जो ऑथेंटिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको दो ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर लिया है। दुनिया की जितनी इंफॉर्मेशन है, जितना नॉलेज है, जितना इल्म है, उनको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो है जो हम एकेडमिकली यूज़ करते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च के अदारों में हम यूज़ करते हैं। और दूसरा, आजकल क्योंकि दुनिया बदल गई है, दुनिया का पूरा सिनेरियो ही बदल गया है, टेक्नोलॉजी की वजह से एक इनकलाब बर्पा हो गया है, तो मॉडर्न साइंटिफिक जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, दूसरा हम वो हमारे आज के टॉपिक की, आज की बहस का हिस्सा होगा। जो फर्स्ट पार्ट है, जो हम साल हर साल से अपने स्टूडेंट्स को टीच भी करते हैं और अपने रिसर्च टेक्निक या प्रोटोकॉल में यूज़ भी करते हैं, उसके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं या 5 मेजर सोर्स हैं जिससे इंफॉर्मेशन आती है। ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, जितने भी लोग बसते हैं दुनिया के अंदर, कुछ इनमें मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उनसे भी वो रिलेट करते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि मुखातबीन ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम इंसानों ही पे फोकस करेंगे कि बनी नोए इंसान के लिए इस कायनात के अंदर, इस दुनिया में जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो 5 हैं। पहला जो सोर्स है वो जिबिल्लत है, फितरत है, जिसको इंग्लिश में हम इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन, जो बच्चा दुनिया में पैदा होता है वो कुछ चीज़ें अपने साथ ही इस दुनिया में लेके आता है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस से बायोलॉजिकल जो फेजेस हैं उसके तहत होते हुए कुछ तो लाइफ साइकिल में कुछ अरसे बाद जाके एक्सप्रेस होती हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद। जो भी उसकी जेनेटिक सीक्वेंस है, उसकी कोडिंग है, उसका डीएनए है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ फीचर्स, करैक्टरिस्टिक उनकी एक्सप्रेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो अल्लाह पाक दुनिया में बच्चे के आते ही उसमें वदियत कर देते हैं। इसकी अपनी बात को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जिस तरह मछली का बच्चा है वो पानी में तैरता है, बतख का बच्चा वो भी पानी में तैरना शुरू कर देता है, परिंदे उड़ना शुरू कर देते हैं, छोटा बेबी जो है वो अपनी मॉम से जो फीडिंग करता है, ये सारे स्किल उसको ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये इंट्यूशन है। दूसरा जो
سورس ہے انفارمیشن کا، نالج کا، علم کا، تعلیم کا، تدریس کا، جو اس پوری کائنات میں ہے، وہ فیملی ہے، وہ پریوار ہے، وہ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، یہ معاشرہ اور ریاست ہے۔ اس کے 4 میجر کمپوننٹس ہیں۔ ایک والدین ہے، اس کی فیملی ہے، خاندان، پریوار جس کو کہتے ہیں، اور تیسرا معاشرہ یا سماج ہے، اور چوتھا اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، جو اسکول بناتی ہے، یونیورسٹیز اسٹیبلش کرتی ہیں، ٹیچر ایلوکیٹ کرتے ہیں، کریکلم ڈیزائن ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسرا میجر سورس ہے انفارمیشن کا اس پوری کائنات کے اندر، جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کریں ماں کی گود سے لے کے گود سے گور تک، مطلب ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کریں، تو وہ علم جو سورس ہے وہ گود بھی ہے ماں کی، جو ماں سے ٹیچ کرتی ہے، وہ پوری عمر عموماً لوگوں کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں وہ نقش رہتا ہے۔ جو تیسرا میجر سورس ہے اس دنیا میں، وہ بڑا بہترین سورس ہے، اور یہ ایسا سورس ہے جو انفارمیشن یہاں سے آ جاتی ہے اس کا ہم موڈیفائی نہیں کر سکتے، اور اس کی اتھینٹسٹی پہ بھی کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کسی ڈیوائن بک کا حوالہ دے دیتے ہیں، اگر وہ اتھینٹیکیٹ ہو تو پھر اس پہ ہم اپنی بحث ختم کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن ہے، توریت ہے، انجیل ہے، بائبل ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیونکہ کلام آتے ہیں، تو اگر ان میں کچھ چیز ڈسکرائب ہو گئی ہو، اگر وہ ویلیڈیٹ بھی ہو جائے، اتھینٹیکیٹ بھی ہو جائے کہ یہ اتھینٹک سورس سے ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ باقی بکس میں وہ امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اس میں موڈیفکیشن ہو چکی ہیں، وہ اپنی اس فارم اور شکل میں نہیں ہے جس فارم اور شکل میں موسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی، یہ وہ کتابیں۔ تو اس لیے ہم صرف قرآن کو ہی ایک صحیح مستند کتاب مانتے ہیں، اور ان کتابوں کے آنے کے ساتھ ساتھ ان کے رول ماڈلز بھی آتے ہیں۔ وہ انبیاء ہیں، اس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ جب توریت آئی تو انہوں نے اس کو انفورس کر کے بتایا کہ اس میں یہ احکامات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل کی بھی پریکٹیکلی معاشرے اور اپنے وجود کے اندر اس کا اطلاق کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو زبور آئی تھی، وہ بھی اس نے اس کلام کو وضع کیا سوسائٹی کے اندر، لوگوں میں اور اپنی ذات میں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انتہا درجے تک قرآن کی وضاحت کی، جو بھی احکامات اللہ نے بتائے تھے ان پہ آخری عروج تک جا کے انہوں نے ان کو ایکسپلین بھی کیا، اور ان کو اس دنیا میں انہوں نے وضع بھی کیا، اس کا اظہار بھی ہوا۔ تو گویا جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آپ ہولی بکس کو ان کے رول ماڈل کے بغیر انڈرسٹینڈ کرنا ممکن نہیں ہے، جو انبیاء کی شکل میں اس دنیا میں آئے۔ جو چوتھا سورس ہے وہ 5 سینسز ہیں، جس طرح آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہم چکھتے ہیں چیزوں کو زبان سے اور ہم ٹچ کرتے ہیں۔ یہ جو 5 سورس سے بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے، ہم دنیا کے رنگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آوازیں اور نغمے اور ترانے سنتے ہیں، ہم چیزوں کو ہاتھ سے ٹچ کر کے ان کے ٹیمپریچر، ہیٹ یا اس کی گرمی، سردی، ان کی جو مٹیریل یا سٹف ہے اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو گویا یہ 5 ریفلیکسز یا سینسز ہیں جس سے ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور انفارمیشن گین کرتے ہیں۔ جو آخری ہے وہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، ہم آبزرویشن کرتے ہیں، ہائپوتھیسس کریٹ کرتے ہیں۔ تو ہائپوتھیسس سے، مفروضوں سے ہم چیزوں کو آرگنائز کرتے ہوئے ایکسپیریمنٹلی پروف کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ایک تھیوری اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہ 5 سورس ہیں جو قدیم زمانے سے اسٹیبلش ہیں، اور ان 5 سورس سے انسانیت کے پاس، لوگوں کے پاس انفارمیشن آئی۔ جو دوسرا میجر سورس ہے انفارمیشن کا، جو ہم ورڈ نیویگیشن میں یوز کرتے ہیں، اپنے اس پلیٹ فارم میں یوز کرتے ہیں چیزوں کو الیبریٹ کرنے میں، وہ اکیڈیمک ہے یا ریسرچ بیسڈ ہے، یا اس کو کرنٹ ماڈرن میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ میرے سٹاف نے یہاں پہ وہ 7 پوائنٹ کی شکل میں کمپوز کیے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ جو پہلا سورس ہے وہ اسکالرلی ریسرچ آرٹیکلس ہیں۔ اسکالرلی ریسرچ آرٹیکل کا جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں تو دنیا میں جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جب وہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو پھر ایک تحقیقی مقالے کی شکل دیتے ہیں اور اس کو پبلش کرتے ہیں۔ تو یہ پیئر ریویو ہوتے ہیں، دوسرے ریسرچرز اس کی ریسرچ کو انالائز کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں،
अगर वो अप्रूव कर दें तो वो आर्टिकल की शक्ल में पब्लिश हो जाते हैं, और दुनिया के बाकी रिसर्चर जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं या उन्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे फील्ड पे इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उनकी इंफॉर्मेशन को टेक करके उनको लर्न करके अपनी रिसर्च को आगे इन्हेंस करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो बुक्स हैं। दुनिया में कितने ज़्यादा पब्लिशर्स हैं, वो चाहे एक्चुअल हो जो प्रिंट करते हैं बुक की शक्ल में, या ऑनलाइन हो जिनकी आर्काइव है, डेटाबेस है, जिससे सब्सक्रिप्शन आप गेन करते हैं। और कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस है जो ओपन एक्सेस है, आप उनको फ्रीली विदाउट एनी प्राइस चार्जेस आप लेते हैं और दुनिया के सामने अपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको आप इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा सोर्स है वो इंसाइक्लोपीडियाज है। दुनिया में कई सारे ऐसे इंसाइक्लोपीडिया हैं जो सदियों से चल रहे हैं। सबसे पुराना ऑथेंटिक जो इंसाइक्लोपीडिया है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्नेटिका है, जो यूके से ओरिजिनेट हुआ और साल से 2-3 सदियों से ये हमारे पास मौजूद है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो अमूमन सही समझी जाती है, अगरचा ये कोई कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल फीस माना उनको ज़्यादा हम वैलिड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन समझते हैं। इसके साथ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना है, फिर कैथलिक जो क्रिश्चियनिटी या बाइबलिक इंसाइक्लोपीडिया है वो भी हमारे पास मौजूद है, जिससे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। जो चौथा सोर्स है इस मॉडर्न वर्ल्ड में वो न्यूज़पेपर और डिफरेंट प्रोफेशनल साइंटिफिक मैगजीन में जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, उन आर्टिकल्स को हम एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। मॉडर्न दौर में, इस फी ज़माना जदीद दौर में हम उनको अपने डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो पांचवा सोर्स है ये ऑनलाइन ओपन एक्सेस सोर्स है, और ये डेटाबेस की शक्ल में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्चर्स को प्रोवाइड करती हैं। इनकी एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिस तरह पबमेड है, मेडलाइन है, गूगल स्कॉलर है। ये 3 बड़े बड़े अदारे हैं जो हर फील्ड में, हर डिसिप्लिन में पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर छठा जो सोर्स है वो इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो बुक्स को पर्टिकुलरली जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या रिसर्च जर्नल्स हैं उनको ऑथेंटिकेट करते हैं, उनको वैलिडेट करते हैं, फिर उनको आर्काइव भी करते हैं अपने डेटाबेस में या आर्काइव में, वो उनको पुटअप करके फिर फर्दर उसकी डिसेमिनेशन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है, थॉमसन रूटर है, और शिमागो है, CNKI ये चाइना की डेटाबेस कंपनी है, चाइना नेशनल नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर CNKI ये कंपनीज हैं। फिर डुआज है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, CAS है, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये इनकी भी डेटाबेस है, तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में। जो आखिरी सोर्स है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन कैटेगरी में नहीं आती, वो चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, या कोई भी और सोर्स हो, इन मिसलेनियस कैटेगरीज में हम उनको ऐड कर देते हैं। गोया आज हमने जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो चाहे हम वीलॉग पर्पस के लिए यूज़ करें, चाहे हम अपनी साइंटिफिक प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम क्लासरूम के अंदर अपने स्टूडेंट को टीच करने के लिए इस्तेमाल करें, उसके जो मेजर सोर्स हैं उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक जो ट्रेडिशनल मेथड है जो सदियों से मरवज है, और दूसरा मॉडर्न साइंटिफिक ग्रुप है जो ओल्ड है या ट्रेडिशनल है, उसमें 5 सब कैटेगरीज हैं, और जो मॉडर्न है उनकी 7 डिफरेंट सब कैटेगरी आपके सामने पेश की, और ये एक लिस्ट की शक्ल में भी मेरी टीम आपके सामने पेश कर देगी, जिससे आपके लिए इनको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।